जीवन को बेहतर बनाने वाले 28 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। संत कबीरदास के 28 प्रिय दोहे। दोस्तों, संत कबीरदास जी के 28 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गा करके सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। सुनिएगा दोस्तों। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, अभी न पानी साबुन बिना निर्माण करे स्वभाय। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देते हैं। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगनते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं कि मांगना मरने के समान है, इसलिए कभी भी किसी से कुछ मत मांगो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम मुझे केवल इतना दो कि जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखे वापस ना जाएं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। कबीरदास जी कहते हैं कि सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, लेकिन दुख में सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख क्यों होगा। तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर हो, कबहूड़ी आँखि न पड़े, तो पीर घनेरी हो। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी पैर में आपने वाले तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वही तिनका आँख में चला जाए तो बहुत पीड़ा होगी। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नाय। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु हमेशा करुणा और प्रेम का भूखा होता है और कभी भी धन का भूखा नहीं होता, और जो धन का भूखा होता है वो कर्म का। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, यह आपा तो डाल दे, दया करे सबको। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दे तो हर कौम पर दया करने को तैयार हो जाता है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए
तैसी वाणी हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब छार। असाधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरे वचन विष के समान होते हैं और अच्छा वचन अमृत के समान होते हैं। जिन खोजा तिने पाइया, गहरे पानी बैठ। अमय बपुरा बूढ़न डरा, रह किनारे बैठ। जो जितनी मेहनत करता है उसे उसका उतना फल अवश्य मिलता है। गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं वे कुछ नहीं कर पाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अपंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए खजूर का पेड़ जो इतना बड़ा होता है, पर न तो किसी यात्री को धूप के समय छाया दे सकता है, न ही उसके फल कोई आसानी से तोड़ के अपनी भूख मिटा सकता है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर। कबीरदास जी कहते हैं कि सबके बारे में भला सोचो, ना किसी से ज़्यादा दोस्ती रखो और ना ही किसी से दुश्मनी रखो। कहे कबीर कैसे निभाहे, केर बेर को संग। अब वो झूमत रस अपनी, उसके फाटत अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि भिन्न प्रकृति के लोग एक साधन ही रह सकते हैं। जैसे केले और बेर के पेड़ साथ साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हवा से बेर का पेड़ हिलेगा और उसके कांटों से केले के पत्ते फट जाएंगे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो। कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तो तू मुझे पैरों के नीचे रौंद रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तू मेरे नीचे होगा और मैं तेरे ऊपर होंगी। अर्थात मृत्यु के बाद सब मिट्टी के नीचे ही होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाय। बलिहारी गुरु आपके, गोविंदियो मिलाय। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। अगर दोनों एक साथ खड़े हो तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए, किंतु गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन हुए हैं। पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। घर की चक्की कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ। अगर उसकी जगह कोई घर की चक्की की पूजा कोई नहीं करता
जिसमें अन्न पीसकर लोग अपना पेट भरते हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मेरी खल की सांस से लौह भस्म हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को दुर्बल या कमज़ोर समझकर उसको सताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्बल की हाय या सांप बहुत प्रभावशाली होता है। जैसे मरे हुए जानवर की खल को जलाने से लोहा तक पिघल जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी में बात कीजिए जिससे सबका मन भाव विभोर हो जाए। आपकी मधुर वाणी सुनकर आप खुद भी शीतल हो और जो सुने वो भी प्रसन्न हो जाए। अति का भला न बोलना, यति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, यति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही अधिक चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्ष भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है, अतः हमें संयम के साथ रहना चाहिए। अरे बोलिए कि अनमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौली के तामुख बाहर यान। कबीरदास जी कहते हैं कि वाणी एक अमूल्य रत्न के समान है, इसलिए वो हृदय के तराजू में तोलकर अर्थात सोच समझकर हो उसे मुंह से बाहर आने देना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर इस जग में न जाने कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि अगर कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी प्रकार से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खो जाए अपना, तो मुझसे बुरा न कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है। तू करू तू निकट है, दूर दूर करू तो हो जाए, अजो गुरु राखे त्यों रहे, जो देवे सो खाए। तू करके बुलावे तो निकट जाए, अगर दूर दूर करके दूर करे तो दूर जाए। गुरु और स्वामी जैसे रखे उसी प्रकार रहें, जो देवे वही खाएं। कबीरदास जी कहते हैं कि यही अच्छे सेवक के आचरण होने चाहिए। निर्मल गुरु के नाम स्यो निर्मल साधु भाई, कोयला होए ना उजला, 100 मन साबुन लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के सत्य ज्ञान से निर्मल मन वाले लोग भी सत्य ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन कोयले की तरह काले मन वाले लोग मन भर साबुन मलने पर भी
उजले नहीं हो सकते, अर्थात उन पर विवेक और बुद्धि की बैठन का कोई असर नहीं पड़ता। दीपक सुंदर देखी करी, जरी जरी मरे पतंग, अब बढ़ी लहर जो विषय की, जरत न मोरे अंग। जिस तरह दीपक की सुनहरी और लहराती लौ की ओर आकर्षित होकर कीट पतंगे उसमें जल मरते हैं, उसी प्रकार जो कमी लोग होते हैं वो विषय वासना की तेज लहर में बहकर ये तक भूल जाते हैं कि वे डूब मरेंगे। बंदे तू करे बंदगी, तू पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, बहुरी न बारंबार। हे सेवक, तू सद्गुरु की सेवा कर, क्योंकि सेवा के बिना उसका स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तुझे इस मनुष्य जन्म का उत्तम अवसर बारंबार नहीं मिलेगा। अरे लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीरदास जी कहते हैं कि बिना किसी कीमत के आपके पास राम के नाम तक पहुँच है, फिर क्यों आप जितना संभव हो उतना नहीं पहुँच सकते। कहीं ऐसा न हो आपके जीवन के आखिरी पल में आपको खेद हो। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढत मन माय, अजो घट घट राम है, दुनिया देखे नाय। कबीरदास जी कहते हैं कि एक हिरण खुद में सुगंधित होता है और इसे खोजने के लिए पूरे वन में चलता है, इसी प्रकार राम हर जगह है लेकिन दुनिया नहीं देखती है। उसे अपने अंतर्मन में ईश्वर को खोजना चाहिए और जब वह एक बार भीतर के ईश्वर को पा लेगा तो उसका जीवन आनंद से भर उठेगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।